मुस्कुराइए नहीं बल्कि घबराइए, परेशान होइए, क्योंकि आप दिल्ली एनसीआर में हैं, जहां बस धूल और धुआं है। पूरा शहर स्मॉग की चादर सी पूरे शहर ने ओढ़ रखी है, और यह शहर अब शहर नहीं बल्कि जहरीली गैस का एक चैम्बर सा बन चुका है। लोग हर पल दहशत के साए में जी रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली में कुछ ऐसा ही मंजर सुबह सुबह आपको दिखेगा। और इस कंडीशन में जब आप बाहर निकलेंगे तो सांस लेना आसान नहीं होगा। आंखों में जलन, सूखी खांसी, तेज धड़कन, स्किन पर रैशेस और एक अजीब चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा। बिल्कुल ज्योत्सना, और हालात इतने बुरे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी फैमिली डॉक्टर की सलाह पर मॉर्निंग वॉक रोक देनी पड़ी है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक तो पॉल्यूशन इस समय कोरोना से भी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि कोविड से जितने लोग मरे हैं उससे ज्यादा तो हर साल जहरीली हवा के चलते मारे जाते हैं। देखिए, पोल्यूशन की वजह से खांसी, जुकाम होना, गले में खराश होना, साइनस ट्रिगर होना, ये आम सी बात हो गई है। लेकिन बड़ी दिक्कत ये है कि अब इसका असर हार्ट और लंग्स पर भी पड़ रहा है। हवा में PM 2.5 का लेवल बढ़ने की वजह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, और इसकी वजह से कई बार तो आईसीयू और वेंटिलेटर तक पर लोग पहुंच जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप श्रुतिका, और इसी तरह हवा में मौजूद जहर दिल को भी बीमार कर रहा है, दर्द दे रहा है। सांसों के जरिए धुआं और धूल, हवा में मौजूद छोटे छोटे कण हार्ट की आर्टरीज तक पहुंच जा रहे हैं और सूजन की वजह बन जा रहे हैं। इससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। अच्छा, सिर्फ मामला फेफड़ों और दिल तक ही होता तो भी चलिए गनीमत था। जहरीले कण लिक्विड फॉर्म में सांसों के जरिए वाइटल ऑर्गन्स तक भी पहुंच रहे हैं और ऑर्गन्स को भी बीमार कर रहे हैं। तभी तो हुसैन, पॉल्यूशन से डिमेंशिया, न्यूरो प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि सालों साल ऐसे हालात में रहने पर कैंसर भी आपको हो सकता है। देखिए, हमारा मकसद आपको सुबह सुबह बिल्कुल डराना नहीं है, बस आगाह करना है, सावधान करना है, ताकि दिल, दिमाग, फेफड़े और तमाम जो वाइटल ऑर्गन्स हैं आपके, वो हेल्दी रहें और आप किसी भी तरह की सांसों की इमरजेंसी के गिरफ्तार ना हो। घबराइए नहीं, मुस्कुराइए, क्योंकि आपके दरवाजे पर योग दस्तक दे रहा है। तो सारी मुश्किलों का एक ही इलाज है, योग, और योग हमें सिखाएंगे स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। आज नया अंदाज। अब देखो, अच्छा, कुएं से बचने का जुगाड़ हमको भी जो है ये भी बढ़िया है। ये लगता मैंने है कहा स्वामी जी पग पहन रहे हैं। साफा बात है। साफा बात। लगानी पड़ेगी। अरे जो है इतना पोल्यूशन हो गया है, बताओ। इसमें तो ऐसा लग रहा है ऐसे बांध करके करना पड़ेगा। ये ऐसे आज सोचेंगे ये स्वामी रामदेव का नया अवतार आ गया। स्वामी जी पहचान नहीं पाएंगे लोग ऐसे तो आपको। तो ये यही हालात हो रखी है। लोगों की बात पहचान की नहीं, लोगों की जान पर बड़ी पड़ी। बिल्कुल ठीक बात। यहाँ बात पहचान से भी ज्यादा जान बचेगी तो पहचान बनी रहेगी। पड़ी है। और हम कह रहे भाई पहचान तो देखो, पहचान में आ गए। अरे बाबा तो वही है। ये तो सांसों की आफत, सांसों की इमरजेंसी एनसीआर में ही बड़े शहरों की कमोवेश यही हालत है। कंक्रीट की जंगल, फिर उसमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और व्हीकल्स का पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल का, फिर मोबाइल का रेडिएशन, एयर, वाटर, सोयल सब पॉल्यूटेड। फिर खेत खलिहानों से जो खाना आ रहा है उसमें भी यूरिया, DAP से लेकर के किस तरह के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और सब पोल्यूशन। और उसके बाद में खाने पीने की चीजों में एडल्ट्रेशन। हम जहर के कहर से इस तरह से अपनी जिंदगी को ऐसे घुट घुट करके जी रहे हैं। तो ये ताड़ासन थोड़ा हमारे फेफड़ों को खोल देता है। ये अपने घर में ही करें ऐसे, और शेष अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो हमारे कुछ सन्यासी भाई बहन यहाँ कर रहे हैं।
सूर्य नमस्कार और जो भाई कठिन आसन कर सके तो हमने एक ग्रुप यहाँ कठिन आसन वालों का भी बना दिया है। ऐसे अब थोड़ा दमखम के साथ योग करने के लिए 10 बार से तो ऐसे शुरू कर ही गई, कम से कम 10 बार से 10 बार ऐसे 10 बार कम से कम ये साधारण दंड और ऐसे हमने तो 100 बार तक का टास्क दे रखा है। चलो सब बेटी उल्टी लेटो। हाँ ऐसे भुजंगासन करो, सभी 100 बार करो। ऐसे 100 बार का टास्क हमने सबको दे रखा है। ये तो 500 तक पहुंच गए अभी, लंबे लंबे श्वासों के साथ। शेष बैठे बैठे घर में ही कपालभाति और अनुलोम विलोम। आधे सन्यासी भाई कपालभाति करो, इधर दाईं तरफ वाले बाईं तरफ वाले अनुलोम विलोम करो। कपालभाति और अनुलोम विलोम। देखो घर में ही सूर्य नमस्कार कर लिया, घर में ही ये भुजंगासन कर लिया, और वही थोड़े से जो मजबूत है वो तो भुजंगासन के साथ साथ ऐसे ये साधारण दंड, ये पार्श्व दंड, ये तो हमने पावर योगा भी शुरू कर ही दिया है। हमारी सब बेटियां भी करके करो चलो। हाँ, बेटियां एकदम कहते स्टार्ट हो गई। और ऐसे सारे घर में ऐसा वातावरण बनाए कि एक बार ऐसे पूरा। स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे आपने करो 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 अपनी चादर को अपने चेहरे पर लपेट लिया था, उससे एक मास्क आपने तैयार कर लिया था। तो ये चूंकि हरिद्वार में तो हवा साफ सुथरी है, तो क्या दिल्ली वालों के लिए संदेश है इसमें कुछ छिपा हुआ? क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस है वो भी ये बता रहे हैं कि उनके फिजिशियन ने उनको मॉर्निंग वॉक करने से मना कर दिया। चूंकि दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोल चुके हैं कि उनके फिजिशियन जो है उनको मॉर्निंग वॉक करने से मना कर रहा है। और जाहिर है स्वामी जी, इस मौसम में सूखी खांसी, आँख नाक में जलन, हर घर की ये परेशानी बन चुका है। तो लंग्स में सूजन की भी दिक्कत तेजी से लोगों के बीच बढ़ी है। तो जब तक हवा साफ नहीं हो जाती है तब तक क्या मास्क के साथ बाहर जाना है या बाहर नहीं जाना है, या घर बैठकर ही अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है, करना क्या है? चीफ जस्टिस साहब को जो है मॉर्निंग वॉक बंद करने की बजाय पोल्यूशन बंद करने के लिए एक ऑर्डर जारी करना चाहिए। केंद्र सरकार, ये बात है, दिल्ली ये सरकार, बात है स्वामी जी। हरियाणा, पंजाब की सरकार, जो है ये पोल्यूशन बंद करने के लिए एक ऑर्डर जारी करना चाहिए। भाई स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलो सब गोमुखासन करो, ये बड़ा जोरदार है। स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, स्वस्थ आहार, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, दिस इज आवर बर्थ राइट। क्या है? शुद्ध हवा, प्योर एयर, प्योर फूड। अब स्वामी जी, शुद्ध हवा वाले मामले में प्रकार के अधिकारों की बात हो रही है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार है। अरे भाई जी तो लो, जीने का अधिकार है। स्वामी जी, अभी तक हम ये जान रहे थे कि दिल्ली की जो हवा है वो हरियाणा, यूपी और पंजाब में जलने वाली पराली की वजह से बहुत खराब हो रही है, लेकिन स्वामी जी पाकिस्तान से भी पराली की जलने की जो के बाद की जो हवाएं हैं वो हिंदुस्तान पहुंच जा रही है, वो भी दिल्ली की हवा को खराब कर रही है। स्वामी जी, मैं एक और बात ढूंढना चाह रही थी। पाकिस्तान की पराली हिंदुस्तान में। स्वामी जी, मैं एक और बात ढूंढना चाह रही थी।
सरकार किस तरह से कदम उठा रही है कि जो पराली जलने के मामले हरियाणा पंजाब में कम हो, उसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से उन्हें निर्देश जारी किए गए हैं। उनसे जवाब मांगा गया है और उन्हें तारीख भी दी गई है कि इस तारीख से 1 नवंबर से पहले बताया जाए। तो देखो भाई, ये ना खाली कागजी कार्रवाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं। अब इसमें रियलिस्टिक वे में काम होना चाहिए। पराली से बहुत बढ़िया चटाई बनती है। आज तो ध्यान नहीं रहा, मैं लेकर के आता, मैं रोज उसी पराली की चटाई पर ही सोता हूँ। पराली से टायर बन जाती है। जैसे सुंदर गुरुकुल है ना, ड्रोन कैमरा वाला लगा हुआ है ना, कितना सुंदर गुरुकुल है। ऐसे अपने घरों की छतों के ऊपर, जैसे हम लेंटर की छत डालते हैं, टीन की छत डालते हैं, अलग अलग चद्दरों की खपरेल बहुत अच्छी बन जाती है उसकी। और पराली से तो जो है उसकी अच्छी सी ईंटें बना करके, पराली की उसको प्रेस करके ईंटें बना करके घर बनाए जा सकते हैं। वातानुकूलित घर होंगे। क्या क्या नहीं हो सकता। देखो, सब कुछ हो सकता है, करना पड़ेगा। पराली सोटा कौन चलाएगा स्वामी जी? सही यूटिलाइजेशन के बहुत तरीके हो सकते हैं। सोटा चलाने की जरूरत है। दरअसल ये सोटा तो हम भी चला सकते हैं, लेकिन फिर कहेंगे बाबा बागी हो गया। तो ये और खाली पराली के ऊपर ही बात नहीं, जो है सारी उड़ेल देनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो कितना है, व्हीकल्स का पोल्यूशन कितना है, उसकी भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। बेटी की अलग गाड़ी, बाप की अलग गाड़ी, पोता पोतियों की अलग गाड़ी, बहू की अलग, सास की अलग। अरे स्वामी जी, एक प्रोग्राम में मैंने सवाल पूछ लिया था के चक्कर में ये जीवन रूपी जो गाड़ी है, कि जिसकी जेब अलाउ भी नहीं करती गाड़ी खरीदने को, वो भी इंस्टॉलमेंट पर ईएमआई के जरिए गाड़ी खरीद लेता है। अगर सिर्फ ईएमआई यानी जिसके पास हैसियत है वही गाड़ी खरीद सके, ये ऑप्शन भी कर दिया जाए तो कितनी गाड़ियां कम हो जाएंगी। अरे सिंगापुर की तरह टैक्सेशन बढ़ा दो, 2 गाड़ी से ज्यादा जिस भी घर में हो उसके ऊपर 2 गुना टैक्स लगा दो, 3 गुना टैक्स लगा दो, अपने आप कम हो जाएगा। खैर, अभी हम फेफड़ों के लिए गोमुखासन की बात कर रहे थे, भुजंगासन की बात कर रहे थे, ये उष्ट्रासन भी बढ़ाएगा। कपाल घात के अनुलोम विलोम निरंतर हमारे पूज्य सन्यासी कर रहे हैं, और हमारी श्रद्धा भाई ब्रह्मवादी पूज्य सन्यासी जैसे मेरे साथ साथ आसन भी कर रही है, और ये हवन भी कर रही है। हवन से जो इसमें घी और सामग्री ऊपर डालते हैं, उससे पोल्यूशन भी दूर होता है, और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन जो इतना भी ना कर सके, तो आज हम अंत में दीप यज्ञ बताएंगे, वो बहुत जरूरी है। तो एक तरफ यहाँ एडवांस योग हो रहा है, यज्ञ भी हो रहा है, दीप यज्ञ मैंने कहा अंत में बताएंगे, और श्वासों का यजन हो रहा है, पुरुषो वाव यज्ञ, श्वास प्रश्वासों की आहुतियां, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और साथ में आसन। और अच्छा स्वामी जी, यहाँ तो जैसे मैंने कहा सुंदर परिवेश है, ये पतंजलि गुरुकुलम जी मेरे भाई। स्वामी जी, जैसे ही पोल्यूशन बढ़ने लगता है, जैसे ही पोल्यूशन बढ़ने लगता है स्वामी जी, एनसीआर रीजन में खास तौर से, तो जो अस्थमैटिक लोग हैं उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और रह करके उनका अस्थमा जो है वो ट्रिगर करने लगता है। तो ये सवाल स्वामी जी हमसे बार बार पूछा जाता है, मेल के जरिए, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म के जरिए हमसे बार बार ये बात पूछी जाती है कि आपके पास यानी स्वामी जी के पास ऐसा क्या इंस्टेंट उपाय है जो अस्थमैटिक लोग यूज कर सकते हैं। देखो, ये हमारे पास में है स्वासारी अवले है, स्वासारी प्रवाह है, स्वासारी ब्रोंको, हमारे पास में है पतंजलि बाम और दिव्य धारा। ये बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। और एक उपाय मैं बहुत अच्छा और बताना चाहता हूँ। देखो, ये सेब है, उबला हुआ सेब, उबला हुआ अमरूद, उबला हुआ अमरूद, इसको स्टीम कर ले, इसको भी स्टीम कर ले। अनार को मत उबालना, अनार तो वैसे खाना, काले मिर्च डाल करके थोड़ा सेंधा नमक डाल के, और ये चना, ये
उसका आहार है। जिनको कफ कोल्ड बहुत रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा फेफड़े कमज़ोर है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक करता है पोल्यूशन। फिर आगे मौसम की बीमार पड़ने वाली ठंड भी जो है जब ज़्यादा होती है ना, तो ये फेफड़ों के ऊपर जो है ऐसे आक्रमण करती है। तो उसमें दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये च्यवनप्राश, ये बालप्राश, ये उसका उपाय है। खजूर भी खिलाते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत बोला मैंने। और इधर पाचन तंत्र को सशक्त बनाने के लिए स्वामी जी जब हम इंस्टेंट कहते हैं पाचन ना, तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों ठीक होने चाहिए। इंस्टेंट जब हम कहते हैं तो स्वामी जी वो वाला इलाज लोग पूछ रहे होते हैं जो पफ एक रखे रहते हैं और निकाला, और अगर अस्थमा ट्रिगर कर रहा है तो 2-4 पफ लिए और उसके बाद थोड़ी सी राहत आई, ऐसी कोई चीज? ये दमा के लिए, श्वास कफ के लिए ये जो पफ लेते हैं उसमें स्टेरॉइड होता है। ये स्टेरॉइड, ये बायोलॉजिकल, ये जो सिंथेटिक दवाओं का एक तो पहले ही बहुत जहर है, ऊपर से जहरीली दवाइयों का पूरा ये अपने ऊपर लबादा उड़ लेते हैं उसको, और अपने शरीर में जहर और घोल लेते हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो देखो, लंबे श्वास है और एक रुमाल के अंदर ही थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, ये दिव्य धारा, ये पतंजलि बाम, इसको थोड़ा ऐसे रुमाल के अंदर ही ऐसे डाल लें। ऐसे इसको डाल लेते हैं ना, ऐसे 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 इसको डाला, और इसको या जो कपड़ा शर्ट पहने रहते हैं दोनों तरफ ऐसे, और जैसे हम तो मूंछों पर ही जैसे इसको ऐसे लगा लिया, तो हमारी तो ये इनहेलर का काम कर देता है। ये दिव्य धारा मूंछ पे ऐसे लगा और हर एक सांस के साथ जा रही है, और जो खींचा तो पूरा फेफड़ा ऐसे खुल जाता है, सिम सिम दरवाजा खुल जाता है। बड़ा जोरदार मामला है। तो अपनी कॉलर के ऊपर, अपने मफलर के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी देखो, उन्होंने दिव्य धारा लगा करके और अपने मफलर से मुक्ति पा ली है। तो जो है ऐसे भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं। 2400 किलोमीटर लंबा है रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक पूरा अच्छा हो जाता है। और कपालभाति से तो मूलाधार से सहस्रार तक सारी अंतर शक्तियां जागृत उठती है। और फिर अनुलोम विलोम भी कर लेते हैं तो 72,10,10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। तो देखो, एक तो चिकनाई, ठंडाई, आइसक्रीम बहुत खाते हैं, सर्दियों में आइसक्रीम खाते हैं, फिर ठंडा पानी पीते हैं। अरे भाई थोड़ा मुलेठी का लोहा लोहे को काटता है स्वामी जी। पानी पी लो, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, मुलेठी, इतनी अच्छी अच्छी चीजें। तो कांटे से कांटा निकलता है या लोहा लोहे को काटता है तो फिर उसकी आरी बनानी पड़ती है। एक लोहे को दूसरे लोहे पर ठोकेंगे तो छित तो जाएगा, कटेगा नहीं। तो ऐसे ही छिटे जा रहे, पिटे जा रहे, लोहे के ऊपर लोहा पीट रहे, तो पिटे जा रहे, छिटे जा रहे। भैया पहले धारदार बनाओ। हाँ, अच्छा स्वामी जी देखिए, दिल्ली वालों को अनुलोम विलोम से अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने प्राण को धारदार बनाओ। फिर आप आइसक्रीम खाओ, फिर घी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये घी, ये ठंडाई, ये चिकनाई, ये बड़ी खतरनाक है उनके लिए जिनके फेफड़े कमजोर। जी मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्वामी जी, दिल्ली एनसीआर हो या फिर वो तमाम इलाके जहाँ बहुत पोल्यूशन रहता है, तो हम लोग भी बड़े आदी हो गए हैं। और अगर साफ हवा हो जाए, बारिश के बाद बड़ी साफ हवा हो जाती तो बर्दाश्त भी नहीं होती दिल्ली वालों को। तो खैर इतनी आदत पड़ चुकी है जहरीली हवा में रहने की। लेकिन स्वामी जी, एक स्टडी ये बता रही है कि अगर लंबे वक्त तक जहरीली हवा में कोई रह रहा है तो फिजिकल डिसेबिलिटी भी उसकी वजह से हो सकती है। खास तौर से 65 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ये जहरीली हवा बहुत खतरनाक है। प्रदूषण की वजह से जो रूटीन के काम हैं उसे करने में भी दिक्कत लोगों को आने लगती है। तो स्वामी जी, नस नाड़ियां सही तरीके से काम करती रहे, मांसपेशियों में भी ताकत बनी रहे, उसके लिए भी कुछ अभ्यास करवा दें जरा। श्वास, दमा, कफ, कोल्ड, फेफड़े कमजोर है,
उनके ऊपर तो ये पॉल्यूशन और ये प्रचंड ठंड जो है ना, वो शत्रु की तरह उन पर आक्रमण करती है। लेकिन आपने ठीक कहा, जो बड़ी उम्र वाले लोग हैं, थोड़ा कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं, अथवा बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा अभिशाप, उनके साथ भी ये बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती है ये पॉल्यूशन और ये ठंड आदि चीज़ें। तो क्या करें? तो इसलिए मैंने कहा दूध में अश्वगंधा, शिलाजीत, हल्दी, तीनों चीज़ें ले लें। 1-2 ग्राम अश्वगंधा, माताएं बहनें उसमें शतावर भी मिला लें। 1-2 ग्राम अश्वगंधा, 1-2 ग्राम शतावर, 2-3-5 बूंद बस अधिकतम शिलाजीत की, और 2-3 ग्राम हल्दी, कच्ची हल्दी मिल जाए तो बेस्ट है। इसको दूध में अच्छी तरह से उबाल लें, और फिर 1 चम्मच च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश, ये च्यवनप्राश गुड़ वाला, ये शुगर वालों के लिए, और ये जनरल सबके लिए च्यवनप्राश बड़ा अच्छा है। इससे नस नाड़ियाँ इतनी मजबूत होंगी, जैसे हमारी बेटियाँ शरीर को तोड़ मरोड़ रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इनके पर। ऐसे उनके हाड़, मांस, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, नस नाड़ियाँ मजबूत हो जाएंगी। वृश्चिकासन और चक्रासन करो, वृश्चिकासन, चक्रासन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण भुजंगासन। ये अभ्यास इसलिए करवा रहा हूँ कि सबको हौसला रहे कि हम भी 100 साल तक ऐसे अपने शरीर को रख सकते हैं, और आयुर्वेद को अपने जीवन शैली बनाना पड़ेगा। फिर ये सूक्ष्म व्यायाम तो कर लें कम से कम। चलो ऐसे स्वामी जी, आज आपके जो ध्वनि वाले डॉक्टर साहब हैं, वो बीच बीच में कुछ इफेक्ट को दे रहे हैं। वृश्चिकासन करो, पूर्ण भुजंगासन करो। स्वामी जी, एक विषय मैं शामिल कर लेती हूँ तब तक। जी मेरी स्वामी जी, एक स्टडी हुई और वो स्टडी ये कहती है कि प्रदूषण कोरोना से ज्यादा जानलेवा है, जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी किया था। जितने लोगों की जान कोविड से नहीं गई, उससे ज्यादा यानी कि करीब 80 लाख लोगों की जान हर साल पूरी दुनिया में खराब हवा में सांस लेने की वजह से जा रही है। स्वामी जी, इसका असर लंग्स के साथ साथ दिल पर भी पड़ता है, और वैसे ही हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो कोरोना के बाद से काफी बढ़ गए हैं दुनिया में। ऊपर से अब प्रदूषण की मार, तो हार्ट को मजबूत बनाने की ज्यादा डबल जरूरत हो गई है, ताकि प्रदूषण और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स दोनों से अपने दिल को मजबूत बनाना। आप जो बता रहे हो, रिपोर्टेड मामले बता रहे हो, एक भी निर्दोष व्यक्ति की जान जाती है, तो ये सभ्य समाज के लिए, सिविलाइज सोसाइटी के लिए, किसी सभ्य देश के लिए, सिविलाइज नेशन के लिए, दुनिया में पूरी समृद्धि की बात की जा रही, विकास, डेवलपमेंट, और इसकी उसकी पता नहीं क्या क्या हालात में जा रहे हैं। तो ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं, ये अभ्यास तो हार्ट के लिए बहुत अच्छे। ऐसे किया जैसे श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें यहाँ पर कर रही है, ऐसे ये, और देखो ऐसे ये, और फिर ये अभ्यास मैंने बताया। अब फिर गोमुखासन वो भी करेंगे अभी, देखो। तो मैं कह रहा था, एक भी निर्दोष व्यक्ति की, बच्चे की, बुजुर्ग की, किसी भी आयु वर्ग की, महिला की, पुरुष की, किसी भी जाति की, किसी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक की जीवन, ये तो भगवान की, प्रकृति, परमेश्वर की बहुत बड़ी सौगात है, और सबको समान रूप से जीने का अधिकार है। एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत, एक मौत के ऊपर हंगामा हो जाता है। कुछ लोगों की मौत के कारण से अभी भी जो है इधर इजराइल का, हमास का, लेबनान का, तो ईरान का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुछ चंद लोगों की मौत के ऊपर युद्ध छिड़ गया है, और उसके बाद हजारों लोगं की मौत हो चुकी है। 50,000 से लेकर के 1 लाख निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है आपस में। और अब उसके लिए पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि भाई क्यों मरे जा रहे हैं।
अरे कितने लोग पोल्यूशन से मर रहे हैं, कितने लोग हार्ट अटैक से, कितने लोग कैंसर से, कितने लोग बीपी शुगर थायराइड के घटने बढ़ने से, कितने लोग लिवर किडनी फेलियर से, करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। किससे? बीमारियों से। और हम कह रहे हैं कि भाई योग का, जब आयुर्वेद का हमारे पास में सर्वश्रेष्ठ विकल्प है प्रकृति का, फिर भी लोग जो है योग की ओर जितना मुड़ना चाहिए उतना मुड़ नहीं रहे। धीरे धीरे एक आंदोलन तो बना। योग, आयुर्वेद, प्रकृति, ये लोगों के जीवन शैली में समाहित तो हुआ है। अब इसको और ज्यादा कर देना है कि एक भी व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से ना हो, एक भी व्यक्ति की मौत ब्रेन स्ट्रोक से ना हो। तो अर्जुन की छाल दालचीनी ले, खाली पेट कार्डियो किट खाने के बाद हृदयामृत या अर्जुन घनवटी, और ब्रेन स्ट्रोक भी नहीं होगा यदि मेधावटी मेमोइडिट खाते रहो और कोलेस्ट्रोल ना बढ़ने दें। उसके लिए अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ साथ लहसुन का प्रयोग, सुबह सुबह प्याज का प्रयोग, कोलेस्ट्रोल के लिए और ब्लड थिनर के रूप में अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ खाते हैं सिंथेटिक वर्ल्ड की, ये बड़ी खतरनाक है भाई। तो लहसुन का प्रयोग, प्याज का प्रयोग, गुलहन का अर्क का प्रयोग, लौकी का जूस, थोड़ा ठंडा होता है इसलिए सूप और सब्जी सब खा सकते हैं, वो निर्दोष है। तो अनार का प्रयोग, कितनी अच्छी अच्छी चीजें। कैसे किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा, ये डरे सहमे बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ पूर्ण स्वाधीनता के साथ जो सारी पराधीनता की बेड़ियां काट डालो, ये पूर्ण आजादी के साथ, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जीने का हक देता है। वी वांट फ्रीडम और वी वांट जस्टिस के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो नारे लगते हैं ना, उसमें कुछ लोगों के निहित स्वार्थ ज्यादा होते हैं, उसके तत्व बहुत थोड़ा सा होता है। लेकिन ये स्वास्थ्य की आजादी, जीवन जीने की आजादी योग से मिलती है हमको। इसको पूर्ण स्वाधीनता का नाम दिया योगी श्री अरविंद ने भी, और हमारे शास्त्रों में इसी को स्वधर्म कहा, योग धर्म को भी। स्वधर्मे निधर्म से, ये योग धर्म में, स्वधर्म में, अपने आत्म धर्म में आत्मस्थ योगस्थ होकर के, आत्मरति होकर के जीना, ये इतना बड़ा दर्शन है। इसमें उपचार तो है, इसमें आत्म साक्षात्कार भी है, सेल्फ फीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है। तो ये गोमुखासन और थोड़ा ये बर्तन आसन भी बड़ा अच्छा होता है। कठिन कठिन आसनों की जिम्मेदारी हमने आज कुछ बहनों को दे रखी है, उधर से एडवांस योग चल रहा है। और जो अर्जुन की छाल दालचीनी से हवन करते हैं ना, तो उनके तो पड़ोसियों को भी हार्ट अटैक नहीं होता, जो मैं आप श्रद्धामयी बहनें कर रही है। ये भी हार्ट के लिए स्वामी जी, आपको देख करके, आपको सुन करके, ऐसे जनरल रिलैक्सेशन के लिए